क्या तुम सच में जानना चाहते हो वो शक्ति कहां से आती है? गौतम बुद्ध ने युवक की आंखों में देखा, जो अब महीनों की साधना के बाद भी थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसका शरीर दुबला हो गया था, मन अनमना और आत्मा जैसे चुप हो गई थी। वो युवक कुछ समय पहले ही शहर से भागकर हिमालय की गोद में पहुंचा था। भीड़, शोर, दिखावा और असंतुलन ने उसे भीतर तक थका दिया था। वहां से भागकर वो गौतम बुद्ध के आश्रम आया था, उम्मीद लिए कि यहां कुछ ऐसा मिलेगा जो जीवन बदल दे। शुरुआत में उसे लगा कि यही जगह है जहां उसे चैन मिलेगा, लेकिन हफ्तों के उपवास, ध्यान, मौन और तपस्या ने उसके शरीर को झुका दिया था। उसका मन संदेह में डूबने लगा था। क्या मांसाहार छोड़ना गलती थी? क्या शारीरिक बल के बिना आत्मिक विकास संभव है? क्या सिर्फ फल, फूल और दूध से शरीर चल सकता है? एक रात उसने गौतम बुद्ध से पूछा, गौतम बुद्ध, मैं सच में कोशिश कर रहा हूं, पर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा। मेरे अंदर ऊर्जा नहीं है। मांसाहारी भोजन छोड़ने के बाद मैं कमजोर हो गया हूं। क्या यह साधना का हिस्सा है या मैं कुछ गलत कर रहा हूं? गौतम बुद्ध धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और समझदारी की चमक थी। उन्होंने युवक से कहा, बेटा, तुम शरीर को देख रहे हो, पर ऊर्जा की जड़ आत्मा में है। शरीर एक यंत्र है, आत्मा उसकी शक्ति है। पर हां, यंत्र को सही ईंधन देना भी जरूरी है। क्या मांसाहार उस ईंधन का हिस्सा है? युवक ने तुरंत पूछा। गौतम बुद्ध बोले, नहीं, मांस सिर्फ शरीर को भरता है, उसे चलाता नहीं। सच्चा बल तब आता है जब भोजन प्राणवान हो, जो पृथ्वी से सीधे आया हो, प्रकृति की ऊर्जा से भरा हो और चेतना के स्तर पर शुद्ध हो। युवक चुप हो गया। उसका मन जानना चाहता था कि फिर क्या खाया जाए। कौन से तत्व हैं जो शरीर को न केवल मजबूत करें, बल्कि आत्मा को भी स्पर्श करें। गौतम बुद्ध ने कहा, सुनो, 2 बीज ऐसे हैं जो तुम्हें वो शक्ति देंगे जिसकी तुम्हें तलाश है। शारीरिक बल भी और मानसिक स्थिरता भी। ये बीज छोटे हैं, पर इनमें प्रकृति का गढ़ रहस्य छिपा है। युवक की आंखों में आश्चर्य था। 2 बीज क्या वाकई इतने साधारण से तत्व उसे वो ऊर्जा दे सकते हैं जिसकी तलाश में वो भटकता रहा है? गौतम बुद्ध ने कहा, पहला बीज है अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड। ये भी छोटा है, पर इसकी प्रकृति में स्थिरता, स्निग्धता और ओज है। ये शरीर में ओजस उत्पन्न करता है, वो सूक्ष्म ऊर्जा जो शरीर की कोशिकाओं को तेज बनाती है, मन को शांत करती है और अंततः ध्यान की गहराई को बढ़ाती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये बीज भीतर सूक्ष्म स्तर पर तंतु जोड़ता है। और दूसरा? युवक ने पूछा। गौतम बुद्ध बोले, दूसरा बीज है चिया बीज, चिया सीड। ये तुम्हारे रक्त में गति लाता है। जैसे प्राणायाम श्वास को सजीव करता है, ये नमी देता है, सहन शक्ति देता है और मांसपेशियों को पोषण देता है, बिना किसी भारीपन के। ये वही बीज है जो प्राचीन माया और इनका संस्कृति में योद्धा खाया करते थे, लंबी यात्राओं के लिए बिना थके। युवक अभी भी थोड़ा उलझा हुआ था। क्या इतने से ही शक्ति आ जाएगी? गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, इन बीजों की शक्ति सिर्फ उनके पोषक तत्वों में नहीं, उनकी चेतना में है। जब तुम इन्हें श्रद्धा से ग्रहण करते हो, संयम से और साधना के साथ, तब ये भीतर अंकुरित होते हैं और तुम्हारे शरीर को नया जीवन देते हैं। पर गौतम बुद्ध, ये तो केवल भौतिक शक्ति हुई ना? युवक ने संशय से पूछा। गौतम बुद्ध गंभीर हो गए, बोले, भौतिक शक्ति भी जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मिक शक्ति। जैसे अलसी और चिया तुम्हारे शरीर के लिए बीज हैं, वैसे ही आत्मा के लिए भी 2 बीज हैं। पहला है ध्यान और दूसरा है मंत्र। मंत्र भी बीज होता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा। गौतम बुद्ध मुस्कुराए। हां, इसलिए तो उन्हें बीज मंत्र कहा जाता है। बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है और बीज मंत्र से चेतना जागृत होती है। जब तुम होंगस का अभ्यास करते हो, ये मंत्र भीतर एक कंपन उत्पन्न करता है जो शरीर, मन और आत्मा को एक ही रेखा पर लाता है। ये मंत्र कोई बाहरी शब्द नहीं, तुम्हारी आत्मा की ध्वनि है और ध्यान। युवा का पूरी तरह ध्यान मग्न था।
ध्यान आत्मा का बीज है। गौतम बुद्ध बोले, जैसे बीज को नमी, मिट्टी और सूरज की जरूरत होती है, वैसे ही ध्यान को मौन, अनुशासन और प्रेम की जरूरत होती है। ध्यान वो बीज है जिससे भीतर एक वृक्ष उगता है, जो नजर नहीं आता, पर जिसकी जड़ें तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में फैलती हैं। युवक चुपचाप सुन रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शक्ति सिर्फ भोजन में नहीं, विचारों और साधना में भी होती है। वो समझ चुका था कि सिर्फ स्वाद और मात्रा से कुछ नहीं होगा, उसे अपनी चेतना बदलनी होगी। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हारा शरीर अब खाली हो चुका है, अब ये सही बीजों के लिए तैयार है। जैसे बंजर जमीन में जब पहली बार वर्षा होती है और धरती बीज को स्वीकार करती है, वैसे ही तुम्हारा शरीर अब ऊर्जा को सही रूप में ग्रहण करेगा। ये समय है कि तुम इन 4 बीजों को एक साथ साधो, 2 शरीर के लिए और 2 आत्मा के लिए। युवक ने सिर झुका लिया। अब उसे दिशा मिल गई थी। अगले दिन से वो सुबह 1 चम्मच भीगी हुई अलसी और छिया लेने लगा। साथ में हंसो मंत्र का अभ्यास करता और शांत मन से ध्यान में बैठता। कुछ ही हफ्तों में उसके चेहरे पर तेज लौट आया था। उसकी चाल में स्थिरता आ गई थी। अब वो केवल साधक नहीं रहा, वो अब एक बीज वाहक बन गया था, जो जहां जाता वहां ऊर्जा बांटता। कई वर्षों बाद उसी युवक ने अपने शिष्यों से कहा था, यदि तुम्हें लगता है कि तुम टूट चुके हो, थक चुके हो, तो तुम गलत नहीं हो। पर यदि तुम सोचते हो कि यही अंत है, तो यह सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन में हर रात के बाद भोर आती है और हर सूखी जमीन पर बीज बोया जा सकता है। तुम्हें सिर्फ सही बीज चुनना है और उन्हें श्रद्धा से सींचना है। उस दिन आश्रम में बैठे एक और युवा साधक ने वही प्रश्न पूछा, क्या सिर्फ शाकाहार से ताकत आ सकती है? वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मांस नहीं, बीज चाहिए। अलसी, चिया, ध्यान और मंत्र, ये तुम्हें न केवल ताकत देंगे, बल्कि मर चुके सपनों में भी जान डाल देंगे। वो सुबह बाकी सभी सुबहों से अलग थी। सूर्य की पहली किरण अभी धरती पर पूरी तरह नहीं उतरी थी, लेकिन वातावरण में एक विशेष शांति थी, एक प्रतीक्षा जैसी। आश्रम के उस एकांत भाग में जहां साधक लोग अपनी साधना करते थे, वही युवक अब कुछ अलग अनुभव कर रहा था। उसने बीजों का सेवन शुरू कर दिया था, अलसी और चिया। भोजन अब मात्रा नहीं, बल्कि गुण के आधार पर होता था। पर जैसे जैसे शरीर में हल्कापन आया, एक नई चुनौती सामने आई। मन कई दिन बीत चुके थे, शरीर तो अब संतुलन में आ रहा था, पर उसका मन अब पहले से भी अधिक बेचैन रहने लगा था। ध्यान में बैठते ही विचारों की बाढ़ आ जाती। पुराने अनुभव, असफलताएं, अहंकार, भय, क्रोध जैसे सब कुछ अब उठकर सामने आना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उसकी दशा देखी। बिना कुछ कहे उन्होंने उसे पास बुलाया। वो चुपचाप उनके चरणों में बैठ गया। उसके भीतर मानो कोई टूट रहा था, पर वो जानता था कि यह टूटना विनाश नहीं, पुनर्जन्म की तैयारी है। गौतम बुद्ध ने उसे शांत स्वर में कहा, अब समय आ गया है कि तुम आत्मा के बीज को पहचानो। युवक ने प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी ओर देखा। ध्यान और मंत्र, ये आत्मा के बीज हैं। गौतम बुद्ध बोले, लेकिन ध्यान केवल आंखें बंद कर बैठने का नाम नहीं। ये एक बीज है और बीज को फल देने के लिए अनुशासन चाहिए, धैर्य चाहिए, मौन चाहिए। उन्होंने उसे होंगस विधि का अभ्यास सिखाया, एक अत्यंत सूक्ष्म पर गहन ध्यान तकनीक, जिसमें साधक केवल अपने स्वाभाविक श्वास पर ध्यान करता है। जब तुम सांस को आते जाते देखते हो और होंगा और सौ की ध्वनि को भीतर अनुभव करते हो, तब तुम केवल शरीर नहीं रहते, तुम शुद्ध साक्षी हो जाते हो। यही ध्यान का आरंभ है, गौतम बुद्ध ने कहा। युवक ने अभ्यास शुरू किया। शुरू में वो 1 मिनट भी बैठ नहीं पाता था। विचार आते, शरीर में बेचैनी होती, आंखें खोलने का मन करता। लेकिन धीरे धीरे जैसे बीज मिट्टी में समाकर अंधकार को अपनाता है, वैसे ही युवक ने भी अंधेरे में बैठना सीख लिया। एक दिन ध्यान में बैठे बैठे उसे ऐसा अनुभव हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक क्षण की पूर्ण शांति, कोई विचार नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल मौन। और उस मौन में उसे एक चिंगारी सी महसूस हुई। ये न प्रकाश था, न ध्वनि, पर जैसे एक कंपन, एक स्मृति,
जो उसकी आत्मा के सबसे गहरे तल से उठ रही थी। उसने ध्यान खोला और गौतम बुद्ध से कहा, गौतम बुद्ध, ये क्या था? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हारे आत्मा का बीज अंकुरित हो रहा है। ये बीज वर्षों तक भीतर पड़ा रहा, अब उसने पहली बार सांस ली है। अब युवक हर सुबह 4 बजे उठता, पहले जल ग्रहण करता, फिर थोड़ा सा चिया और अलसी मिलाकर गर्म जल में भिगो देता। शरीर को ऊर्जा मिलती, पर भोजन इतना हल्का होता कि ध्यान में कोई रुकावट ना आए। फिर वो प्रार्थना करता और होंगस के साथ भीतर उतरने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा था। उसमें अब कोई विशेष बात थी, एक शांति, एक स्थिरता जो पहले नहीं थी। लेकिन गौतम बुद्ध जानते थे, यात्रा अब भी अधूरी है। अभी साधक ने केवल आत्मा के बीज को जगाया है, उसे परखा नहीं गया है, और पर ग्रेडियंट ही वो अगला चरण था जो हर साधक को पार करना होता है। एक दिन गौतम बुद्ध ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम आश्रम के उत्तर दिशा में जो वन क्षेत्र है, वहां 7 दिन अकेले रहो, बिना किसी संपर्क के, बिना किसी सहारे के। भोजन सीमित हो, केवल बीज, फल और जल। ध्यान, मौन और आत्मनिरीक्षण, यही तुम्हारे साथी होंगे। युवक थोड़ा घबराया। वो आश्रम के भीतर सुरक्षित महसूस करता था। वहां एक लय थी, दिनचर्या थी, गौतम बुद्ध थे, पर अब उसे अकेले भेजा जा रहा था, जहां जंगल था, जंगली जानवर थे और सबसे बड़ी चुनौती अकेलापन। पर वो जानता था, ये उसके लिए परीक्षा नहीं, दूसरा जन्म है। अगले दिन तड़के वो कुछ बीज, कुछ फल और ध्यान मग्न चित्त लेकर आश्रम से निकल पड़ा। वो वन क्षेत्र शांत था, पर एक रहस्यमय ऊर्जा से भरा हुआ। वहां रात को हवा की आवाजें तेज थी और दिन में पक्षियों की। पहले दिन तो उसे रोमांच हुआ, जैसे किसी साधना की पुरानी गाथा को जी रहा हो। लेकिन दूसरे दिन से ही असली कठिनाई शुरू हो गई। शरीर हल्का था पर मन भारी। मौन में जब कोई नहीं होता, तब भीतर की आवाजें उठने लगती हैं, और वही हुआ। उसके भीतर डर जागा। पुरानी यादें, फेलियर, रिश्तों की पीड़ा, आत्मसंदेह, सब सामने आने लगा। एक रात वो ध्यान में बैठा था और एकदम से उसे लगा मानो सांस ही नहीं आ रही। वो उठना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके भीतर कोई बोल रहा था, रुक जाओ, यहीं रहो, बस देखो, भागो मत। वो रुका। सांस थोड़ी देर बाद लौट आई। वो धीरे धीरे मौन में उतर गया। तीसरे दिन उसे भूख तेज लगी, लेकिन उसने संयम रखा। बस थोड़ी अलसी, थोड़ा जल और ध्यान, यही उसका आहार था। चौथे दिन उसके शरीर में कंपन हुआ, जैसे ऊर्जा किसी नए रूप में प्रवेश कर रही हो। अब वो कम सोता, पर थकता नहीं। ध्यान लंबा हो गया था। कभी कभी 2 घंटे तक एक ही स्थिति में बैठा रहता। 5वें दिन उसे सपना आया, जैसे वो एक बहुत ऊंचे वृक्ष पर बैठा है और नीचे पूरा जंगल दिख रहा है, और उस वृक्ष की जड़ें उसके ही भीतर थी। 6ठे दिन बारिश हुई। उसका तंबू भीग गया। वो भी भीगता रहा, पर इस बार उसे ठंड नहीं लगी। वो बस बैठा रहा ध्यान में। भीतर कुछ गर्म था, कुछ स्थिर, कुछ अड़ोल। 7वें दिन सुबह सूरज उगने से पहले वो फिर ध्यान में बैठा। इस बार उसने कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, बस अनुभव किया। स्वयं को कोई नाम नहीं, कोई विचार नहीं, केवल एक शुद्ध उपस्थिति। जब वो वापस आश्रम लौटा, उसके चेहरे पर तेज था। वो तेज जो तप से आता है, जो भीतर के संघर्ष से निकलता है, जो केवल किताबों से नहीं आता। गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब तुम तैयार हो, अब तुम जागृत हो। युवक ने पहली बार यह शब्द भीतर महसूस किया, जागृत। यह कोई उपलब्धि नहीं थी, ना कोई गर्व, बल्कि एक अनुभव था, जैसे कोई द्वार खुल गया हो और अब पीछे लौटने की कोई इच्छा नहीं बची हो। आश्रम में सब कुछ वैसा ही था, वही वृक्ष, वही पथ, वही साधक, लेकिन उसके लिए अब कुछ भी वैसा नहीं रहा। वही चिड़ियों की आवाज अब भीतर तक जाती थी, वही वायु अब शरीर से होकर आत्मा को छूती थी। भोजन अब केवल शरीर की पूर्ति नहीं था, बल्कि एक यज्ञ था। ध्यान अब अभ्यास नहीं था, बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था बन चुकी थी। एक दिन शाम को गौतम बुद्ध ने उसे अपने कक्ष में बुलाया। दीपक की मंद रोशनी में कमरे की दीवारों पर वर्षों के अनुभव थगे थे।
विचित्र पुस्तकें और धूप की सुगंध जो केवल अनुभव से जन्मती है। गौतम बुद्ध बोले, अब समय है कि तुम समझो, ये शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, अब ये दूसरों में बांटनी है। युवक ने धीरे से पूछा, गौतम बुद्ध, कैसे? मैं तो अभी स्वयं ही सीख रहा हूं। वही सच्चा शिक्षक होता है जो सिखाते हुए सीखता है। तुम अब वाही बनोगे, गौतम बुद्ध बोले। फिर उन्होंने कुछ बातें कही जो साधक के जीवन की अगली दिशा बन गई। ताकत मांस में नहीं होती, ताकत विचार में होती है। विचार का बीज जब ध्यान की मिट्टी में बोया जाता है और संयम के जल से सींचा जाता है, तब वो चेतना बनता है। तुमने 4 बीजों की साधना की है, 2 शरीर के लिए, 2 आत्मा के लिए। अब तुम्हें इन्हें संसार में बांटना है। युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने पूछा, गौतम बुद्ध, क्या लोग समझ पाएंगे? वहां बाहर तो केवल भौतिकता है, दिखावा है, स्पर्धा है। गौतम बुद्ध मुस्कुराए, जिसे जरूरत होगी वो ढूंढ ही लेगा। जैसे तुम आए थे, जैसे हर साधक आता है। इस ज्ञान को प्रचार की नहीं, अनुभव की जरूरत है, और तुम अब अनुभव बन चुके हो। उस दिन से युवक का जीवन बदल गया। वो अब केवल साधक नहीं था, वो एक वाहक बन गया था, ऊर्जा का, विचार का और उस शांति का जो उसने भीतर पाई थी। वो अब गांवों में जाने लगा, लोगों से मिलता, बिना कोई उपदेश दिए उनके जीवन में मौन का बीज बो देता। जब भी कोई पूछता हमें क्या करना चाहिए, वो बस कहता, हर दिन सुबह एक बीज शरीर में डालो, अलसी या चिया, और एक बीज आत्मा में, ध्यान या मंत्र। बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे, पर वो पहचान से दूर रहा। उसे नाम की भूख नहीं थी। वो जानता था कि असली परिवर्तन वहां होता है जहां कोई देख नहीं रहा होता। जैसे बीज मिट्टी के भीतर अंधेरे में अंकुरित होता है। कई वर्षों बाद एक नया युवक आश्रम आया। वही पुराने सवालों के साथ, वही थकान, वही उलझन। और अब वो युवक जो वर्षों पहले खुद प्रश्न करता था, अब उत्तर बन गया था। उसने उस नए साधक को देखा और मुस्कुराया। तुम्हें मांस नहीं चाहिए, तुम्हें बीज चाहिए, और वो बीज केवल खाने के नहीं होते। उस रात उन्होंने एक साथ अलसी को भिगोया, छिया के साथ गर्म जल पिया और फिर मौन में बैठ गए। वो युवा अब स्वयं गौतम बुद्ध बन रहा था। अनुभव के द्वारा, मौन के द्वारा समय बीतता गया। आश्रम अब भी वैसे ही था। कुछ चीजें बदल गई थीं, कुछ नहीं, पर एक बात स्थिर रही। उस शिक्षण की मूल जड़ जो हर साधक को अपने भीतर बीज बोने की प्रेरणा देती थी। किसी ने एक बार पूछा, क्या ये साधना सबके लिए है? क्या हर कोई इस राह पर चल सकता है? उत्तर में बस एक वाक्य मिला, हर शरीर में जीवन है, पर हर जीवन में जागरण नहीं। जो बीज बोएगा वही फल पाएगा। प्रकृति किसी के साथ पक्षपात नहीं करती। वो युवक जो एक समय कमजोरी से कांपता था, अब दूसरों के डर को शांत करने लगा था। उसकी आंखों में अब भी वो तेज था जो वर्षों पहले 7वें दिन की उस सुबह में उत्पन्न हुआ था। वो अब लिखता नहीं था, बोलता कम था, पर उसकी उपस्थिति ही उत्तर बन गई थी। एक दिन ध्यान के गहन क्षण में उसे एक झलक मिली, वही दृश्य जो उसे पहले भी स्वप्न में मिला था। वो वृक्ष जो बहुत ऊंचा था, जिसकी जड़ें उसके भीतर थी, लेकिन इस बार वो वृक्ष अकेला नहीं था। अब उसके चारों ओर और भी वृक्ष उग चुके थे, उन्हीं बीजों से जिन्हें उसने वर्षों पहले बोया था। वो मुस्कुराया। अब उसे कुछ साबित नहीं करना था। अब वो जान चुका था, ताकत मांस में नहीं होती, ताकत शांति में होती है। शक्ति उपभोग में नहीं, त्याग में है। और जीवन केवल सांसों का सिलसिला नहीं, बल्कि आत्मा के बीज का खिलना है। हम सभी किसी न किसी स्तर पर उस बीज की तलाश में होते हैं जो हमें जीवन में ऊर्जा दे, शांति दे, उद्देश्य दे। हम दौड़ते हैं, थकते हैं, गिरते हैं, और अंत में जब कोई राह नहीं बचती, तब भीतर से एक आवाज आती है, अब रुक जाओ और भीतर देखो। ये कहानी केवल एक युवक की नहीं थी, ये कहानी तुम्हारी भी हो सकती है। उसने 2 बीजों से शुरुआत की, एक शरीर के लिए, एक आत्मा के लिए। शरीर को पोषण देने के लिए उसने चुना अलसी और छिया, और आत्मा को जगाने के लिए ध्यान और मंत्र। यही 4 बीज उसके जीवन की जमीन पर अंकुरित हुए और उसे वहां ले गए जहां वो स्वयं प्रकाश बन गया। आज तुम्हारे पास भी वही अवसर है।
तुम्हें किसी आश्रम जाने की जरूरत नहीं, न किसी जंगल की। तुम जहां हो वहीं से शुरुआत कर सकते हो। एक छोटा बीज, एक छोटी आदत, एक क्षण का मौन। याद रखो, ताकत मांस में नहीं, संयम में है। ऊर्जा किसी पदार्थ से नहीं, चेतना से आती है। और जागृति वो सिर्फ साधना से आती है। तो आज एक बीज बो दो, शरीर में भी और आत्मा में भी, क्योंकि यही बीज एक दिन तुम्हें भी प्रकाश बना सकता। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी ये जरूर बताएं और हमारी चैनल बुद्धा इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।